हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, कैसलवेनिया यूनिवर्स हमेशा से ही ट्रेजेडी से भरा रहा है, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स टेरा की तरह दुख, सहनशीलता और बदलाव का प्रतीक बनते हैं। एक फॉर्मर स्पीकर, एक प्यारी माँ और आखिर में एक अनजानी वैम्पायर। टेरा की कहानी एक ऐसी लड़ाई है जो नामुमकिन हालातों के अगेंस्ट है। रशिया से लेकर उस रात तक जब उसने अपनी बेटी के लिए अपनी ह्यूमैनिटी सेक्रीफाइस कर दी। तो दोस्तों, टेरा की कहानी दिल तोड़ने वाली भी है और दिलचस्प भी। तो चलिए टेरा की स्टोरी पर नजर डालते हैं। ए स्पीकर इन पेरिल, टेरास ओरिजिन। टेरा पहले एक स्पीकर थी, एक ऐसे नोमैडिक स्कॉलर्स और मैजिक यूजर्स का ग्रुप का हिस्सा जो ज्ञान को सुरक्षित रखने और लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। वो रशिया में अपनी बहन और स्पीकर्स के साथ एक पीसफुल जिंदगी जी रही थी, जब तक एलिजाबेथ बेथरिज, जो कि एक वैम्पायर मसीहा थी, उनके जीवन में तबाही लेकर नहीं आ गई। स्पीकर्स का शिकार किया गया, उन्हें मार दिया गया और उन पे अत्याचार किया गया। टेरा ने अपनी फैमिली को बचाने के लिए एलिजाबेथ के डंजन में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो पहुंची तब तक उनके अपने लोग या तो मर चुके थे या फिर उनका भी वैम्पायर में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका था। और फिर सबसे बड़ा दुख उसे तब मिला जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन एक वैम्पायर बन चुकी थी। तब एक हार्ड डिसीजन लेते हुए उसने अपनी बहन को सेक्रीफाइस कर दिया, जो जिंदगी भर उसका पछतावा बन गया। अब यहाँ से बचने के लिए मजबूर वो रशिया छोड़कर चल पड़ी, अपनी पुरानी जिंदगी की यादों को पीछे छोड़ती हुई। ए न्यू लाइफ इन फ्रांस, लव, मदरहुड एंड सीक्रेट्स। टेरा को फ्रांस के मैशकोल शहर में एक नया घर मिला, जहां एक लोकल एबॉट इमैनुअल ने उसकी मदद की। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बना और उनकी बेटी मारिया रेनार्ड का जन्म हुआ। इमैनुअल और टेरा के विचारों में अंतर था। इमैनुअल एक पक्का धार्मिक व्यक्ति था, जबकि टेरा अपनी स्पीकर आइडियोलॉजी पर चली, जो ज्ञान को विश्वास से ऊपर रखती थी। पर टेरा अपने दुख को कभी एक्सप्रेस नहीं करती थी। उसने अपनी बेटी को प्यार दिया, उसे मैजिक सिखाई, लेकिन अपनी पुरानी कहानी कभी नहीं बताई। फिर जब फ्रांस में क्रांति बढ़ने लगी और मारिया ने रेवोल्यूशनरीज रिक्टर बेलमोंट और एनेट का साथ देना शुरू किया, तो टेरा डरने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अंधेरा बढ़ रहा है। लेकिन वो मारिया को इसमें पढ़ने से रोक नहीं पाई। द पास्ट रिटर्न्स, द राइज ऑफ एलिजाबेथ। जब टेरा को पता चला कि एलिजाबेथ वापस आ गई है, तो उसकी दुनिया फिर बिखर गई। डर के मारे वो भाग गई, लेकिन मारिया और उसके साथी उससे जवाब मांगने लगे। मजबूर होकर उसने अपनी पुरानी कहानी बताई, पर उनके इरादे नहीं बदले। इसी बीच उसको एक और धक्का लगा, जब उसको पता चला कि एबॉट वैम्पायर्स के साथ मिला हुआ था। जब तक वो कुछ समझ पाती, ऑलरॉक्स वहाँ आ गया और टेरा को भागना पड़ा। अब उसका विश्वास बिखर चुका था और अब उसकी बेटी भी उससे दूर होती जा रही थी। द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, बिकमिंग द मॉन्स्टर सी फियर्ड। अब सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एलिजाबेथ ने एक रक्तपान करने की योजना बनाई, जिसमें किसी की बलि चढ़नी थी। यहाँ एबॉट, जो अब अंधविश्वास में डूबा था, मारिया को बलि चढ़ाने के लिए तैयार था और टेरा ये होने नहीं दे सकती थी। यहाँ उसने अपनी बेटी की जगह खुद को बलि के रूप में प्रस्तुत किया। ये उसकी सबसे बड़ी हार थी। एक ऐसी औरत जो हमेशा वैम्पायर से नफरत करती थी, अब अपनी बेटी के लिए खुद को इन्हीं राक्षसों के हाथों सौंप रही थी। एलिजाबेथ ने खुशी खुशी उसका खून पिया और फिर उसे अपना बनाने के लिए उसका ट्रांसफॉर्मेशन किया। मारिया ने ये सब देखा और चीख उठी, जब उसकी माँ उसी चीज में बदल रही थी जिसे वो हमेशा डरती थी। टेरा द वैम्पायर, अ स्ट्रगल फॉर हर सोल। वैम्पायर बनने के बावजूद टेरा ने अपनी ह्यूमन सोच का एक हिस्सा बचाए रखा। एलिजाबेथ ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, पर टेरा ने विरोध किया। सजा के रूप में एलिजाबेथ ने उसे धूप में घसीटा, उसकी ताकत की सीमाओं को पहचानने के लिए। अब एक वैम्पायर के रूप में टेरा को एबॉट तक एक संदेश पहुंचाना पड़ा। और फिर जब उसने उससे पूछा कि क्या वो अब भी मारिया से प्यार करती है, उसका गुस्सा दिखाता था कि वो अब पूरी तरह बदली नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे प्यास बढ़ती गई, उसने एक शराबी का पहला शिकार किया और तभी उसे एहसास हुआ कि वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। ए मदर्स लव, वन लास्ट गुड बाय। टेरा ने मारिया से एक आखिरी बार मिलने का फैसला किया। जब वो मिले, मारिया गुस्से और प्यार के बीच जूझ रही थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ वैसे ही रहे जैसे पहले थी, पर डर उसके दिल में छाया रहा। तभी मिजरेक ने टेरा पर हमला किया, ये कहकर कि एक वैम्पायर कभी प्यार नहीं कर सकता। और फिर मारिया ने अपनी माँ का बचाव किया, लेकिन टेरा को पता था कि वो अब वहाँ नहीं टिक सकती। मारिया उसके साथ आने को तैयार थी, पर टेरा नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी भी इस अंधेरे में घुस जाए। आखिरी बार मारिया की तरफ देखते हुए टेरा भाग गई, पीछे सिर्फ एक टूटी हुई चीख छोड़ती हुई। ए डार्क फ्यूचर, द शेडो ऑफ ओल्ड मैन कायोटी। टेरा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नॉक्टर्न सीजन 2 के आखिरी सीन में वो भीड़ में छुपी मारिया को दूर से देख रही होती है। तभी एक साया उसके कंधे पर हाथ रखता है। ओल्ड मैन कायोटी ये नए सवाल उठाता है कि क्या अब टेरा कायोटी के कंट्रोल में है? क्या वो मारिया को अंधेरे की तरफ खींच लेगी? और क्या मारिया भी इस अंधेरे में खो जाएगी, क्योंकि अब टेरा अकेली दुनिया में भटक रही है? उसका भविष्य अभी भी अनिश्चित है। क्या वो अपने भूख के सामने हार मानेगी या रिडेम्पशन ढूंढेगी? क्या वो मारिया से फिर मिलेगी या हमेशा
के लिए एक वैम्पायर बनकर भटकती रहेगी। ये तो वक्त ही बताएगा। टेरा की कहानी कैसलवेनिया नॉक्टर्न की सबसे ट्रेजिक कहानियों में से एक है। उसने अपनी ह्यूमैनिटी खो दी लेकिन अपना दिल नहीं। आपको क्या लगता है, क्या टेरा कभी रिडेम्पशन पाएगी या हमेशा के लिए एक राक्षस बन चुकी है? कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। मरिया से एक वैम्पायर बन के भी बेशक प्यार करती हूँ।